लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और अब उनकी मुश्किलों को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का नया आरोप। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कई गंभीर आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। उन्होंने कई लक़ब दिए हेमंत सोरेन को और ये तक आरोप लगाया कि सीएम हाउस में रात के 8 बजे कौन कौन लोग आते थे, किस तरह से यहाँ पर लैंड जिहाद होता था, किस तरह से यहाँ पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चलता था। ये कई तरह के गंभीर आरोप प्रतुल शाहदेव ने यहाँ से लगाए हैं और बड़ा आरोप ये है कि सीएम हाउस में रात के 8 बजे सीसीटीवी क्यों बंद हो जाते थे और उस वक्त कौन लोग आते थे, किन पेपर्स पर साइन होता था। ऐसे कई गंभीर आरोप आज प्रतुल शाहदेव ने लगाए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जेल में ही हैं हेमंत सोरेन और सूबे में चुनाव चल रहा है लोकसभा का। ऐसे में इस तरह के आरोप के कई सियासी मायने भी हो सकते हैं। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर। नीरज, कई गंभीर आरोप आज हेमंत सोरेन पर लगाए गए हैं। प्रतुल शाहदेव ने कई चीज़ें, कई उपाधि भी दी है और बहुत ही गंभीर ये आरोप है। अगर इन आरोपों पर ईडी काम करती है या जांच पड़ताल होती है तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए आसिया, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मीडिया सेंटर में भाजपा का और बहुत बड़ा आरोप कह सकते हैं पूर्व सीएम पर लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसी प्रकार का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है और लव जिहाद का जो एक मामला चल रहा था जो कि झारखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उनका ऐसा आरोप था। उसी तरह का लैंड जिहाद झारखंड में चल रहा है और गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि एक्टिव है और उनका सीएम हाउस में जब हेमंत सोरेन सीएम थे उस समय आना जाना लगा रहता था। 8 बजे के बाद वो पहुंचते थे और उनके पहुंचने से पहले सीसीटीवी ऑफ कर दिए जाते थे। तो वो लोग कौन थे और सीसीटीवी फुटेज क्यों ऑफ कर दिए जाते थे, ये सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं कहा है कि उस जमीन घोटाले मामले से जुड़े हुए जो लोग थे उनका आना जाना था, बेरोक टोक आना जाना था। ये सीधा सीधा आरोप जो है उन्होंने लगाया है, क्योंकि जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर है और इसी कड़ी में एक बार फिर से बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, उन्होंने भी आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वैसे अधिकारी जो कि उस समय सिक्योरिटी में रहते थे उनको ईडी को बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए क्या इस बात में सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे आरोप जो है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि एक जगन्नाथपुर इलाका का ज़मीन है जिसमें कचनार टोली का ज़मीन है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो है आज प्रतुल शाहदेव ने नाम लिया है, जिसमें जाकिर नाम का एक व्यक्ति है जो कि गठबंधन दल से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ मुबारक खान, समीम खान, इकबाल, नासिर इकराम, अब्दुल सलीम, रशीद, हुसैन, मंजूर और अनवर, ये लोगों को जो है उन्होंने नाम लिया है और साथ ही कहा है कि इन्हें आरोपी बनाया गया है। तो इस तरह का ज़मीन का खेल जो है, ज़मीन फर्जीवाड़ा का खेल राज्य में चल रहा है और कहीं ना कहीं सह प्राप्त है राज्य सरकार का। सीधा सीधा आरोप जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर था और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पे था। तो देखिए, इससे पहले भी जब पूर्व सीएम को ईडी भेज रही थी लगातार, उसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। अब ऐसे में जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके और नए नए खुलासे दिन हो रहे हैं तो बीजेपी भी लगातार जो है हमला करने के जो मौका है वो नहीं छोड़ रही है और बीजेपी लगातार नए नए तथ्यों के साथ जो है पक्ष रख रही है और ये कह रही है कि बहुत सारे मामले हैं जिसका पक्षक्षेप यानी कि खुलासे होने बाकी है, उसको लेकर नए नए जो जानकारियां वो आनी बाकी है। क्योंकि अंतु तिर्की को लेकर भी उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि अंतु तिर्की की भी गिरफ्तारी बीते दिनों हुई है और उनको लेकर भी कई खुलासे हुए हैं और ये कहा गया है कि जो जब अंतु तिर्की के आवास पर 16 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी तो उनके ठिकानों पर से कई दस्तावेज मिले हैं, डायरी मिला है और उस डायरी में जो है बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का नाम है, जिसका अगर नाम सामने आया तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि हमने कोशिश भी की कि वो कौन से ऐसे नेता हैं जिनका नाम जो है
अंतु तिर्की के डायरी में था। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि ईडी को जानकारी हो गया, हमें इतनी जानकारी नहीं है, संभवतः आने वाले समय में खुलासा होगा। लेकिन आरोप सीधा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार है तो इंडी गठबंधन पर लगातार लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि झारखंड में लैंड स्कैम चल रहा है, लैंड जिहाद जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का सह प्राप्त है। तो बहुत सारे आरोप जो है वो प्रतुल सहदेव ने लगाया और सीधा सीधा कह सकते हैं भाजपा लगाया, क्योंकि बीजेपी के कई प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद भी इस तरह के आरोपों को लगाते रहे हैं। तो देखिए इस तरह का आरोप जो है लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईडी कार्रवाई भी जारी है और नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं, नए खुलासे भी हो रहे हैं। आसिया, नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब नए आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और इसकी जांच की भी मांग की है कि जो वही सुरक्षाकर्मी उस वक्त रहते थे जब सीएम थे हेमंत सोरेन, उस वक्त उनके साथ जो भी वहां सुरक्षाकर्मी रहते थे, उस सीएम आवास में रहते थे, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि रात 8 बजे के बाद कौन कौन लोग आते थे और ज़मीन को लेकर वहां पर क्या डील होती थी और उस वक्त कैमरा क्यों बंद हो जाता था। तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है और इससे लगता है आने वाले दिनों में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।